तो चोल वंश की बात कर रहे थे, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें राजस्थान गुजरात, जिसमें यहाँ पर देखो गुजरात गुजर प्रतिहार थे, फिर कन्नौज के राष्ट्रकूट पाल और ये बंगाल, ठीक है, इनके मध्य त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। कन्नौज में आयुध वंश के शासक चक्रायुक्त वो इंद्रयुक्त का शासक था। इन दोनों भाइयों में संघर्ष था। गुजर प्रतिहार वंश, पाल वंश, गुजर प्रतिहार वंश, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया। आगे बात करते हैं गुजर प्रतिहार वंश। गुजर प्रतिहार वंश के अंदर हरिश्चंद्र यानी आदि पुरुष ऐसे संस्थापक थे। गुजर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। गुजर प्रतिहार स्वयं को क्या मानते हैं? गुजर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। गुजर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इनकी आरंभिक राजधानी मंडोर थी। इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? मंडोर थी। कालांतर में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। कालांतर में भीनमाल को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहार द्वारपाल। आगे बात करते हैं। नागभट्ट प्रथम क्या करता है? बात नागभट्ट प्रथम की बात करता है। तो नागभट्ट प्रथम ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट ने कासिम के उत्तराधिकारी जुनैद को पराजित किया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने कासिम के उत्तराधिकारी जुनैद को क्या किया? पराजित किया। अरबों को पराजित किया। वास्तविक संस्थापक था। आगे बात करें वत्सराज की। तो वत्सराज, तो इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ। फिर बात करते हैं मिहिर भोज की। मिहिर भोज, तो मिहिर भोज ये एक विद्वान शासक था। उपाधि क्या है? आदिवरा और प्रभास की। आगे बात करते हैं। इसके समय अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की। सुलेमान मिहिर भोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताता है। सुलेमान देवपाल को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है। आगे बात करते हैं महेंद्र पाल की। तो महेंद्र पाल राजशेखर इसके गुरु थे और उसके दरबारी थे। पुस्तकें राजशेखर की काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका, कपूर मंजरी, हर विलास और बाल रामायण। फिर बात करते हैं यशपाल की। यशपाल कौन था? यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। फिर बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो संस्थापक थे दंती दुर्ग। फिर आता है आपके कृष्ण प्रथम। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की 54 गुफाओं का निर्माण करवाया। इन गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से है। एलोरा का कैलाश मंदिर एकास्मुख है। क्या है? एकास्मुख है। दुर्ग की बात करें, उपाधि धारावर्ष। उपाधि क्या है? धारावर्ष ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अमोद वर्ष की बात करें, ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये माता लक्ष्मी का भक्त था। अमोद वर्ष, ठीक है, विद्वान शासक था। पुस्तकें कविराज मार्ग और रत्नामालिका। इसके दरबार में कुछ विद्वान थे। इसके दरबार में कुछ विद्वान थे, यानी दरबारी विद्वान थे। फिर आता है आपके सक्तायन पुस्तक अमोदवर्ती, जिनसेन यानी आदि पुराण, महावीराचार्य यानी गणित सार संग्रह। आगे बात करते हैं। अमोद वर्ष की पुत्री चंद्रो वल्लभे को रायपुर 2 आपका राजस्व मिलता था। कृष्णा तृतीय, अब बात करते हैं कृष्णा तृतीय की। कृष्णा तृतीय, इसने तव कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया। आगे बात करते हैं पाल वंश की। पाल के तो कौन थे? गोपाल। तो इनका चुनाव किया गया था। पाल वंश का अंतिम शासक था जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, शाहजहान बौद्ध धर्म को किसने? गोपाल पाल ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अंतिम शासक था। इसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया। फिर आता धर्मपाल इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया।
इसने धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार किए, सोमपुरी विहार पहाड़पुर विहार का निर्माण करवाया जो कि बांग्लादेश के अंदर है। गुजराती कवि सोठल ने इसे उत्तरापंत स्वामी कहा। देवपाल की बात करते हैं। देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, पाल वंश का दूसरा शासक था महिपाल। फिर रामपाल, वो वाला रामपाल नहीं है, यहाँ पर अलग वाला रामपाल। इसके दरबार में संद याकर या नंदी थे जिन्होंने रामचरित्र की रचना की। रामचरित्र में केवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रत्यार शासकों का सांस्कृतिक योगदान। गुर्जर प्रत्यार शासकों के समय मारो या मरु गुजरा मंदिर स्थापीय शैली विकसित हुई। ये नागर शैली की उपशैली है। मिहिर भोज ने तेली का मंदिर या ग्वालियर फोर्ट का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं। तेली के मंदिर के आसपास से गुर्जर प्रत्यार शासकों के समय की मूर्तियां व स्तंभ मिलते हैं। इस समय ग्वालियर में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। आगे आता है बारडोली रावत भाटा से 8 मंदिरों का एक समूह मिलता है जिसमें घटेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर और त्रिमूर्ति मंदिर प्रसिद्ध है। ग्वालियर के पास बटेश्वर मंदिर समूह कितने मिलते हैं? 200 मिलते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष के 6 चरण। प्रथम चरण में था आपके वत्सराज, जिसमें जो कि गुर्जर प्रत्यार वंश से थे, जो जीत गए थे। किससे युद्ध किया था? धर्मपाल से, जो कि पाल वंश से था। ये प्रथम चरण, ठीक है। फिर होता है आपके वत्सराज वर्सेस ध्रुव राष्ट्रकूट, वो भी क्या जीत गया था। द्वितीय चरण की बात करें, नागपुर द्वितीय गुर्जर प्रत्यार वंश से था, ये जीत गया था। युद्ध हुआ था धर्मपाल से, ठीक है। फिर नागपुर द्वितीय, इनका युद्ध हुआ था गोविंद तृतीय से, ये राष्ट्रकूट था, ये जीत गया। राष्ट्रकूटों ने तीसरे एवं चौथे चरण में हिस्सा नहीं लिया। तो तृतीय चरण आता है मीर भोज का वर्सेस देवपाल का, देवपाल जीत गया। चतुर्थ चरण में मीर भोज और नारायण पाल के मध्य संघर्ष होता है जिसमें मीर भोज की जीत होती है। आगे पांचवें एवं छठे चरण में पाल वंश ने हिस्सा नहीं लिया। अब पांचवा चरण आ जाता है। महेंद्र पाल गुर्जर प्रत्यार वंश से था और इंद्र तृतीय इसमें जीत गया था, ठीक है। छठा चरण था महेंद्र पाल का, तो महेंद्र पाल वर्सेज इंद्र तृतीय, जिसमें इंद्र तृतीय जीत गया। राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कभी पराजित नहीं हुए, ये ध्यान रखना। अनंत गुर्जर प्रत्यारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब आता है मंदिर स्थापत्य कला। भारत में 3 शैलियाँ प्रचलित थी। एक तो नागर, बैसर, दरबेड़। नागर ये भारत है, यहाँ पर नागर है, यहाँ पर बैसर है, यहाँ पर दरबेड़। दरबेड़, बैसर, नागर, ठीक है। चलो बात करते हैं मंदिर के प्रमुख भाग। गर्भगृह और मंडप होता है। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिका हुआ भाग मंडप कहलाता है। गर्भगृह के सामने जो स्तंभों पर टिका हुआ भाग होता है वो मंडप कहलाता है। अर्ध मंडप होता है। अंतराल यानी गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला हिस्सा अंतराल कहलाता है। परिक्रमा या पर दक्षिणा पथ। फिर आता है नागर शैली। नागर शैली की विशेषताओं की बात करें, नागर शैली विशेषता है ऊंचा चबूतरा, शिखर जो क्रमशः ऊपर की ओर छोटा होता जाता है, वर्गाकार गर्भगृह, गर्भगृह से जुड़ा हुआ परिक्रमा पथ। प्रमुख मंदिर की बात करें, सशस्त्र बाहु मंदिर ग्वालियर में था, कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मत्तगेश्वर महादेव मंदिर, ये खजुराहो के मंदिर है, ठीक है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ये ध्यान रखना। खजुराहो उनकी धार्मिक राजधानी थी। राजनीतिक राजधानी थी आपके महोबा। द्रविड़ शैली की बात करें, विशेषता क्या है द्रविड़ शैली की? विशाल प्रांगण होते हैं, भव्य गोपुरम होते हैं, पानी का तालाब होता है, वर्गाकार गर्भगृह होता है, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता है। विमान की बात करें तो जो अष्टकोणीय एवं पिरामिडाकार होता है और रंगों का प्रयोग। प्रमुख मंदिर की बात करें, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, विरूपाक्ष मंदिर आपके आम्बे में है, ईटीसी। बैसर शैली की बात करें, ये मिश्रित शैली है। निर्माण इसका नागर शैली और अलंकरण द्रविड़ शैली में है। प्रमुख मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर। चलेगा। तो ये था प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंदर हमने चोल वंश की बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।